जय हिंद। पीआरटी यानी 1 टू 5 इसमें अभी आप देखेंगे तो कई तरह के अभ्यर्थी हैं। एक तो जो टीआरई 3.0 एग्ज़ाम दे रखे हैं। दूसरा है कि जो इस बार पास आउट हुए होंगे, जिनको टीआरई 4.0 का इंतज़ार है कि कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, तब तक हम क्या करें। तीसरा कंडीशन है कि जो डीएलएड 2023 से 25 सेशन वाले स्टूडेंट हैं, या जो 2024 से 26 सेशन वाले अभ्यर्थी हैं, उनको भविष्य में पीआरटी का एग्ज़ाम देना है, तो वो अभ्यर्थी तत्काल क्या करें। सीटेट वाले अभ्यर्थी जो कि सीटेट लगातार पास नहीं कर पा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जा रहे हैं, वो अभ्यर्थी क्या करें। तो 1 टू 5 के संदर्भ में देखा जाए तो ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग कंडीशन को फेवर करते हैं, उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग अभी क्या करना चाहिए। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। 3-4 स्लाइड होगा और हमको लगता है कि जो भी छात्र 1 टू 5 का एग्ज़ाम दिए होंगे या भविष्य में देना है, ये उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें 2-3 कंडीशन के अकॉर्डिंग कि पीआरटी 1 टू 5 टीआरई 3.0 से हम लेकर के चलते हैं कि टीआरई 3.0 वाले अभ्यर्थी का क्या कंडीशन है। ये अभ्यर्थी लगातार बेचैन टाइप से अभी हैं, क्योंकि मैक्सिमम टीआरई 3.0 में जो अभ्यर्थी हैं, वैकेंसी अच्छी खासी थी, 28,000 समथिंग वैकेंसी थी, जिसमें कि उर्दू की भी वैकेंसी थी और सामान्य 1 टू 5 पोस्ट की भी वैकेंसी थी, और 21,700 समथिंग वैकेंसी थी जो सामान्य वैकेंसी थी। और कंडीशन भी इनके फेवर में है। कंपटीशन बनिस्पत लगातार कम होता चला गया है, कंपटीशन कम है, और इनको अब लगता है कि अगर मेरा 60 से ऊपर रिजल्ट है, 55 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, 65 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, 70-80 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, अलग अलग कैटेगरी में हैं, तो अब मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा। चूँकि इसमें 50% स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा आप बेचैन ना हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, आपकी बेचैनी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बाउंड्री लाइन पर है। बहुत स्टूडेंट को पता है कि हमको इतना अच्छा मार्क्स है, किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ कितना भी चला जाए हमारा रिजल्ट होगा ही होगा। और एक स्टैंडर्ड कट ऑफ इसका वीडियो हमने इसका बना रखा था, नवीन कुमार सिंह, इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको दिक्कत रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, 1 आध नंबर का उसमें फ्लक्चुएट होगा, बहुत ज़्यादा अंतर हमको समझ में नहीं आता है। हम तो चाहते हैं कि मेरा जितना भी कट ऑफ दिए हैं वो गलत साबित हो जाए और उससे भी कम कट ऑफ जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात है क्या हो सकती है। तो लेकिन हम तत्काल ये कहना चाहते हैं जिनका मार्जिन ज़्यादा है, या कि जितना कट ऑफ से जिनका मार्जिन ज़्यादा है, ज़्यादा मार्जिन का मतलब हुआ 3-4-5 नंबर से ज़्यादा कमी है, तो वैसी परिस्थिति में वो टीआरई 4.0 की ओर अग्रसर हों, या उनकी तरफ आप निगाह बना के रखें और आगे की तैयारी को आप प्रोसीड कर लें, आगे की तैयारी प्रारंभ आप कर लें। नहीं तो चूँकि 5 नंबर से ज़्यादा का मार्जिन है जो संभावित कट ऑफ हम बताए हैं, तो उतना ज़्यादा का वेरिएशन मेरे ख्याल से संभावित नहीं हो पाएगा, संभावना नहीं बन पाएगी। इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आगे लगातार पढ़ा हुआ सब कुछ आपका होगा ही। बेहतर तरीके से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, सेट वगैरह बनाते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी टीआरई 3.0 अभ्यर्थी आगे भी देखेंगे, जो 4.0 के संदर्भ में बताएंगे उनके लिए भी उपयोगी होगा। अब हम बात करते हैं 4.0 का। तो जिनको आगे 4.0 देना है, यानी कि जो इनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही होगी कि नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा 4.0 का, तो नोटिफिकेशन के संदर्भ में जहाँ तक बातें हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जब तक टीआरई 3.0 का रिजल्ट नहीं आ जाता है और रिजल्ट के बाद इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं करा दी जाती है, ज्वाइनिंग कराने के बाद जब तक विभाग यानी शिक्षा विभाग को ये पता नहीं चल जाता है कि कितने छात्र ज्वाइन किए और कितनी वैकेंसी हमारी बच गई, उसी के आधार पर उसको टीआरई 4.0 में ऐड करके तब वो वैकेंसी आपकी दी जाएगी। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से नवंबर से पहले हमको संभावना नहीं दिख रहा है कि ये नोटिफिकेशन आपका आ पाएगा। और इसका एग्ज़ाम का जहाँ तक सवाल है, फरवरी से पहले एग्ज़ाम की संभावनाएं कम है, लेकिन फॉर्म भरा लेगी तो कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है। और दिन ब दिन लगातार कंपटीशन आपका बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जो टीआरई 4.0 के छात्र हैं,
जो कि सीटेट पास आउट हो चुके हैं, तो उनको अब बैठने का कोई मतलब नहीं है, उनको पूरी तरीके से जोर लगा के तैयारी में लग जाना चाहिए। और उस तैयारी के लिए दोनों मोड है, आप देख लीजिए। एक तो बैचेज है ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी, दोनों मोड में बैचेज हैं। तो जो अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और 4-5 महीना पटना रह सकते हैं, क्योंकि पटना रहिएगा तो 5,000-6,000 रुपये महीने से कम खर्च नहीं होगा। गर्ल्स को और 1-आध हज़ार ज़्यादा ही पड़ जाता है, लेकिन बॉयज़ के मामले में 5,000 मिनिमम खर्च आपका महीना में होगा ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये वहन हम कर सकते हैं, तो 4-5 महीना पटना अगर आप रह पाइएगा, तो हमको लगता है कि परफॉर्मेंस में अमूलचूल परिवर्तन संभव है। क्योंकि यहाँ एक माहौल आपको अलग मिलता है। टेस्ट ही हम लेते हैं तो हजारों हजार बच्चे टेस्ट में भाग लेते हैं, तो उसका महत्व तो आपका अलग रहता है। क्लासेस बैचेज वो तो अलग चीज़ है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो संभव है तो डायरेक्ट बैग एंड बैगेज भी आइए, यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं अगर आर्थिक रूप से सक्षम है, पटना आ सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड में अपना एक ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं यही ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इसमें प्ले स्टोर में आपको जाना है, कहाँ? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और वहाँ पर 4.0 TRE 4.0 करके बनाया हुआ होगा कॉलम, उस पर क्लिक कीजिएगा तो 1 to 5 का यकीन बैच है, 1 to 5 का ये बैच दिख जाएगा। और इसका फ़ी 1 to 5 का मात्र 999 रुपये है। आपका एग्ज़ाम तक चलेगा ये बैच, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगा। 5 घंटा का डेली क्लास चलेगा। तो इस बैच को ज्वाइन करके घर बैठे भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और ऑफलाइन मोड का बात है तो अभी हमारा 2 बैच, एक बैच तो हमारा भिकना पहाड़ी सेंटर पे चल रहा है और दूसरा बैच हमारा बाजार समिति सेंटर पर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। बाजार समिति अभी इंट्रोडक्शन इसमें चल रहा है बाजार समिति सेंटर पर, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर बैच तो हमेशा आगे पीछे 15 दिन महीने दिन पे आते रहती है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन छात्रों का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, TRE 3.0 के दौरान पढ़े होंगे, कुछ नंबर से लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा, या उनको ऐसे भी TRE 4.0 वाले अभ्यर्थी को लगता है कि हमारा ऑलरेडी सब चीज़ बेहतर है, तो वैसी परिस्थिति में, और ये जो हम बैच के बारे में बताए हैं, ये बैच उनके लिए भी लागू होता है जो DLED वाले अभ्यर्थी हैं। DLED वाले अभ्यर्थी भी अगर चाहते हैं कि हम पहले से पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का फ़ायदा उनको हमेशा मिलते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन अभ्यर्थी को लगता है कि थोड़ा सा पहले से हमारा पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए एक स्पेशल हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक लाए हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा हम परिवर्तन भी करने वाले हैं। जैसे ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होता है, सप्ताह में 5 दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1 to 5 के लिए स्पेशल 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट और सेम डे में उसका डिस्कशन। ये सप्ताह में 3 दिन टेस्ट चलेगा। नेक्स्ट वीक से इसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चूंकि इसका वेटेज आप समझ ही रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन का सप्ताह में एक दिन ये स्पेशल टेस्ट, ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन का इसका ये स्पेशल टेस्ट, और 40 क्वेश्चन GA का बीच बीच में ये भी टेस्ट आपका। तो ये स्पेशल 1 to 5 के लिए ये टेस्ट होगा, और जिसका कि आपको ऑनलाइन मोड में 99 रुपये पर मंथ, यानी 99 रुपये में आप ये 20 टेस्ट दे पाएंगे ऑफलाइन मोड में। और ऑनलाइन मोड में इसका 250 या 300 रुपया फ़ी होगा, ऑफिस में आप समझ लेंगे। ये 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट हो आपका, ये चलेगा स्पेशल 1 to 5 के लिए। बाकी तो 6 to 8, 9, 10 वगैरह का चलता ही चलता है। बाकी 2 दिन सप्ताह में फुल सिलेबस का टेस्ट इसका होता है, शनिवार और रविवार को, सैटरडे और संडे को फुल सिलेबस का 150 क्वेश्चन का टेस्ट, यानी सप्ताह में 7 दिन प्रैक्टिस सेशन है। और ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अपना अलग ऐप है फुल सिलेबस के टेस्ट के लिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह।
ऐप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर फुल सिलेबस का टेस्ट मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ रिवीजन के लिए आपका जरूरी है। बाकी जो 24, 23, 25, 24, 26 वाले सेशन के स्टूडेंट हैं, पहले से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी जिनका सीटेट में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहा है, उनके लिए ऑनलाइन मोड में भारत का सबसे सस्ता बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर 499 रुपये में 1 to 5 का हमने बैच लाया है, जो कि एग्जाम तक चलेगा और उसमें सारे पेपर की पढ़ाई होगी। और ऑफलाइन मोड में भी अभी जस्ट नया बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन करके 5 घंटे डेली क्लास चलना है, सप्ताह में 7 दिन क्लास चलना है और आगे चल करके इसका टेस्ट का भी बैच वगैरह आ रहा है। तो देखते हैं सीटेट में अगर 2 महीने कस के मेहनत कर देते हैं, तो चूंकि 1 दिसंबर को इसका एग्जाम डेट दे दिया गया है, तो वहाँ भी बहुत परेशानी आपकी नहीं रह जाएगी। इसलिए चंद छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी TRE 3.0 वाले छात्र 10 दिन की बात है, 10 दिन में आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। अब देख लेना है कि आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।